तूने ब्याह कर लिया? हाँ माँ, मैंने और पूर्णिमा ने शादी कर ली। जानता हूं कि आप सबने उम्मीद नहीं की थी मुझसे ऐसी, लेकिन फोन पे बताने वाला था आपको मैं कि उससे पहले फोन कट गया। अब नई बहू का गृह प्रवेश नहीं करेंगी? माँ, पापा कुछ तो बोलिए। आप ही ने कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगे, आपको मेरा फैसला मंजूर होगा। आपने कहा था कि कुछ भी करेंगे आप मेरे लिए। तेरे लिए करेंगे राज, तेरी खुशी के लिए, तेरी लंबी उम्र के लिए। और ये मोड़ी कभी तेरी जिंदगी में खुशी नहीं लाई है, सिर्फ खतरा लेके आई है। और तू चाहता है कि इस अपशकुन मोड़ी का मैं अपने घर में स्वागत करूं? नहीं। माँ, आप ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं कि जितनी भी मुसीबतें आई है मुझ पर हर बार बच निकला उनसे, क्योंकि वहां पूर्णिमा भी थी मेरे साथ। हर बार इसने मेरी जान बचाई है। ये बहस यही खत्म होती है रजनीश, यही खत्म होती है। मैंने सिर्फ तुम्हें आने के लिए कहा था, ना कि इस दो कौड़ी की मामूली मोड़ी को। नहीं, मामूली लड़की नहीं है ये, पत्नी है मेरी। ये ना तो इस घर की बहू बन सकती है और ना तुम्हारी पत्नी। चुपचाप चलो और रफा दफा करो इस लड़की को। अपनी पत्नी के बगैर इस घर में कदम तक नहीं रखूंगा मैं। तो निकल जाओ तुम भी इस दो कौड़ी की मोड़ी के साथ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ। भूल जाएंगे हम कि हमारा कोई बेटा है। और तुम भी ये भूल जाना, रजनीश रघुवंशी की रघुवंशी खानदान का नाम कभी तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा था। ठीक है, तो जा रहा हूं मैं। जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है वो घर ही कैसा मेरे लिए। राज, इस अपशकुन के लिए भैयू से बहस कर रहा है तू? इस पराई मोड़ी के लिए हम सबकी बेइज्जती कर रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? अभी तक इस घर के बड़ों ने इसको अपनी बहू बनाने का अधिकार नहीं दिया है। चलो पूर्णिमा। पूर्णिमा चलो। नए रिश्तों की नींव पुराने रिश्ते तोड़कर नहीं बनते राज। रिश्ता वो तोड़ रहे हैं, हम नहीं। माँ बाप है आपके, इनका तो गुस्सा भी आशीर्वाद है अपन के लिए। हो क्या? नहीं राज, मैं आपको आपके परिवार से दूर नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं आपकी पत्नी और इस घर की बहू दोनों का फर्ज निभाऊंगी। जब ये लोग तुम्हें अपनाने के लिए राजी नहीं तो किस फर्ज की बात कर रही हो तुम? ये छोटों की जिम्मेदारी नहीं होती कि बार बार उन पे थोप दिया जाए फर्ज। सुना ना क्या कहा इन लोगों ने? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं आप सबकी नजरों में काटा हूँ। ये आपने पहले दिन ही बोल दिया था। और आप बिल्कुल गलत नहीं है। आप माँ हैं, आप गलत कैसे हो सकती हैं? आपको ये लगता है ना कि मैं आपके बेटे राज के लिए अशुभ हूं, पर महाकाल को ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा लगता तो साथ में रखते ही नहीं अपन को इनके। महाकाल के सामने हमारा रिश्ता शुभ है, तभी तो एक ही डोर में बांध दिया हमें जीवन भर के लिए। पूर्णिमा, मत करो ये सब। आप जानते राज अपन से बहुत प्यार करते हैं, पर अपन से ज्यादा वो आप सबसे करते हैं। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप सबका नाम सुनते हैं ना, एक अलग चमक आ जाती है इनके चेहरे पे। इनकी आंखें मुस्कुराने लगती है। राज ने अपन को जीवन साथी के रूप में चुना है, और मैंने भी सुना है
कि आप राज की हर एक इच्छा पूरी करते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ आप सबसे, राज की इस इच्छा को भी स्वीकार लीजिए। एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए अपन को। मैं कभी निराश नहीं करूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपके बेटे से। आप सबको लगता है ना कि मैं आपके बेटे राज के लिए लायक नहीं हूँ, इनके काबिल नहीं हूँ। अपन को बस एक मौका चाहिए। मैं आप सबको गलत साबित करूंगी। बस एक मौका, मैं कभी निराश नहीं करूंगी। एक मौका नहीं दूंगी शिकायत का, बस एक मौका। साइना तुम। आंटी, अगर आप चाहती हैं कि ऐसी मुश्किल दशा में राज आपके साथ रहे तो आपको पूर्णिमा को एक्सेप्ट करना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिद में आप अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दें। शाइना, सुनिए जी, साइना बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी राज के सर से खतरा टला नहीं है। कम से कम वो मेरी नजरों के सामने तो रहेगा। शाइना, तुम ये राज, तुम्हें घर आने के लिए मैंने ही बुलाया था ना, इसलिए तुम्हारी वेलकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी हुई ना। वेलकम। वेलकम राज। आओ पूर्णिमा। पूर्णिमा, ये हमारे चाचा जी हैं और ये हमारी चाची। भैयू, इससे मिलो। यह निर्वाण है तो मेरा चचेरा भाई, लेकिन सगे भाई से भी बढ़कर है मेरे लिए। वेलकम भाभी। इनसे मिलो। यह है गीतू और श्रेय। नमस्ते भाभी। नमस्ते। निर्वाण,
पूर्णिमा, ये है मेरे बचपन के दोस्त शाइना। नमस्ते। जिसे राज ने छोड़ा तुम्हारे लिए। वेलकम होम पूर्णिमा। वैसे तुम राज की पसंद हो, पर राज की फैमिली की पसंद मैं हूं। तो तुम्हें उनकी चॉइस बनने के लिए मेरे जैसा बनना होगा। किसी का दिल जीतने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं होती, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। गुड चॉइस राज। वैसे शादी के लिए कंग्रेचुलेशंस। हग नहीं करोगे मुझे? चले पूर्णिमा। हाँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ध्यान से। यहाँ पर हर कदम फूंक फूंक कर रखना। चोट लग सकती है। मैं ये सर्वेंट से करवा लूंगी, तुम जाओ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। राज, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इन सब के लिए भी ये चीज मुश्किल है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब सही हो जाएगा। भोलेनाथ है ना अपने साथ। अब यहाँ खड़े क्या हैं? आपका कमरा नहीं दिखाएंगे अपन को? तुम्हारा मतलब हमारा? हाँ, हमारा कमरा। मौनी का यहाँ रहना मेरे स्वर्गवासी बाबूजी का अपमान है सुमित्रा। तुम्हारी ममता के आगे आज झुकने के लिए मजबूर हो गया हूं मैं। जीजी ने कहा था कि राज जिस मौड़ी से ब्याह करेगा वही उसका कवच बनेगी, इसलिए जब तक राज के सर से खतरा टल नहीं जाता ना, हमें उस मौड़ी को बर्दाश्त करना होगा। बस 4 दिन की बात है, 4 दिन की। बस एक बार पूनम की तिथि गुजर जाए, बस। यहाँ एक दिन में उस 2 कौड़ी की लड़की की किस्मत पलट गई और 4 दिन मैं उसे इस घर में रहने दूं? नेवर। इस घर पर और राज पर सिर्फ मेरा हक है। 4 दिन खत्म होने से पहले मैं राज और पूर्णिमा की कहानी खत्म कर दूंगी। दी एंड। कैसा लगा ये कमरा? बहुत अच्छा। राज, आज से ये कमरा तुम्हारा। अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो मैं तुम कर सकती हो।
दोनों की दुनिया कितनी अलग है राज। क्या मैं आपकी दुनिया में कभी अपनी जगह बना पाऊंगी? तुम्हारी जगह यहाँ है और हमेशा यहाँ रहेगी। लेफ्ट या राइट? दिल तो हमेशा बाई तरफ ही होता है। मैं बेड के बारे में पूछ रहा था, लेफ्ट साइड या राइट साइड? कोई भी। राइट। ऑफ कोर्स, वाइफ इज ऑलवेज राइट। क्या कहा? कुछ नहीं, जो तुम्हारी साइड वो मेरी साइड। जो दर्द तुम्हें रघुवंशी परिवार ने दिया है, भगवान उससे बाहर निकलने में तुम्हारी मदद करे। मुझे किसी ने कोई दर्द नहीं दिया। पर जो तुम्हें चाहिए था वो भी तो नहीं मिला। राज की बाइक के पास क्या कर रहे हो तुम? पहले तुम मुझे ये बताओ, शादीशुदा राज रघुवंशी के घर के बाहर तुम क्या कर रही? यहाँ पे तो ना बाल्टी है ना मग्गा और इतने सारे नल। राज! पूर्णिमा, चिल्ला क्यों रही थी तुम? Let me help. कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से। कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत तक, कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक, ज़मीं से लेकर जन्नत
सॉरी राज, एक्चुअली आंटी बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रही थी, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते हुए ऊपर चले आए। जैसे ही तू घर लौटने के लिए राजी हुआ था, मैंने ग्रह शांति की पूजा रख दी थी। कल सुबह पूजा है, समय पे तैयार हो जाना। जी माँ। और हाँ, अब तूने ब्याह कर लिया है तो तेरी पत्नी भी पूजा में तेरे साथ बैठेगी। ये सारी पूजा में पहन लेना और ये गहने भी। खानदानी तुम हो नहीं, पर दिखने की कोशिश जरूर कर सकती हो। और हाँ, रिवाज है कि नई बहू पहली रसोई बनाती है, तो प्रसाद में खीर बनेगी। बाल सुखाओ राज, बचपन से तुम्हें बहुत जल्दी सर्दी लगती है। फाइना, मैं कर लूंगा। थैंक यू। तुम राज के पास तो आ गई, पर मैं तुम्हें उससे हमेशा के लिए दूर करके रहूंगी पूर्णिमा। देखती जाओ तुम। जैसी ये दिखती है वैसी है नहीं। अपनी मुस्कान के पीछे कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही है।